हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं फवाद मलिक और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 से नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि ये क्वांटिटी जो है ये क्या चीज़ होती है। सो क्वांटिटी की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। कहता है एनीथिंग, किसी भी चीज़ की, दैट हैज़ अ डेफिनेट वाज़े और इनडेफिनेट वैल्यू, गैर वाज़े मिकदार हो। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? क्वांटिटी का नाम दे देंगे। अब इसकी एग्जांपल के अंदर जो है हम लिखेंगे जॉय, एंगर, स्पीड, मैस, फोर्स, यानी कि हर एक पॉसिबल टाइप, कुछ भी जो आपके जहन में आता है जिसको मैयर किया जा सकता है, ठीक है, वो वाली ऑप्शन जो है ना वो सारी इसकी एग्जांपल के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमें आज बहुत ज़्यादा खुशी है, तो इसका हम ना अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, मतलब हम अपनी सोच के अंदर इसको मैयर कर सकते हैं, तो ये भी क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, तो इसको भी हम जो है एक किसी सामने किसी पर्सन को अगर गुस्सा आ रहा है तो हम उसके गुस्से का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गुस्सा ज़्यादा कर रहा है या गुस्सा कम कर रहा है। ठीक है, फिर स्पीड, मैस और फोर्स, ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको तो आप किसी ना किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मैयर कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे सकती है। ठीक हो क्या? सो इस तरह की चीज़ें जो हैं, चाहे वो डेफिनेट वैल्यू रखती हों या इनडेफिनेट वैल्यू, यानी वाजे हो या गैर वाजे हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्वांटिटी का नाम देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे उसने हमें डिस्क्राइब कर दिया है कि कुछ होती हैं जो कि डेफिनेट वैल्यू रख रही होती है और कुछ होती हैं जो इनडेफिनेट वैल्यू रखती हैं, तो इसी लिहाज से अगर हम देखें तो क्वांटिटी की टाइप्स जो है ना वो कितनी होगी, तो वो कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्वांटिटी। क्वांटिटी की जो है ना वो दो टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, नंबर 1 आ जाएगी दैट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कौन सी होती हैं? तो इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, कहता है कि दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मैयर्ड, जिनको आप मैयर नहीं कर सकते बाय सम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से, उनको हम नाम देते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स और इमोशंस, जैसे अभी ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि जॉय खुशी और एंगर यानी गुस्सा, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपनी सोच में उसको सोच सकते हैं कि वो ज़्यादा है या कम है। उसको आप किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मैयर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि एक पेशेंट है, वो कहता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि उसके सर दर्द की अमाउंट को मैयर कर सके। वो कहेगा कि ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हमें वही मानना पड़ेगा, अगर वो कहेगा कि दर्द कम हो रहा है तो हमें वही बात माननी पड़ेगी। हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि उसकी पेन को मैयर कर सके। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ जो है जो कि किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मैयर नहीं की जा सकती, उनको हम क्या नाम देते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें हर किस्म की फीलिंग्स आ जाएंगी और इमोशंस जो है वो भी इसमें हम लिख सकते हैं। सेकेंड टाइप आ जाए तो दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना ये कौन सी होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए वो कहता है कि दीज आर दोज क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज हैं विच कैन बी मैयर, जिनको आप मैयर कर सकते हैं बाय सम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी ना किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो नॉन फिजिकल वो होंगी जिनको आप मैयर नहीं कर सकते, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होंगी जिनको आप किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मैयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैस आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा, एट्सेट्रा। सो ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जिसको आप किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से, डिवाइस से ईजिली मैयर कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो है वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है, चूंकि फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहली क्वांटिटी आ जाएगी दैट इज़ कॉल्ड बेस क्वांटिटी। ठीक है, सो बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? कहते हैं कि दोज मिनिमम नंबर, कम अज़ कम तादाद होनी चाहिए इसकी। those minimum number of physical quantities in terms of which other physical quantities are described, जिनकी मदद से आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो कम से कम तादाद ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? बेस क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है,
और इसके बारे में उसने लिखा है कि दे आर 7 इन नंबर, और इनकी टोटल अमाउंट जो है, क्योंकि हमने कहा है कि कम से कम अमाउंट होनी चाहिए तो ज़्यादा नहीं ले सकते, वो कम से कम जिनसे हमारी तमाम फिज़िक्स की जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ना उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो वो कितनी होती हैं, दे आर 7 इन नंबर, ये 7 होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये हमारी बुक का पेज है और इस बुक के पेज के ऊपर ये इसने टेबल नंबर 1.1 बताया हुआ है। इस टेबल के अंदर देखें उसने ये 7 बेस क्वांटिटीज़ जो है ना वो मेंशन की हुई हैं, जिसमें सबसे पहले जो आ जाएगी दैट इज़ लेंथ इसने बताया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ मैस। ठीक है, ये नंबर 1 आ जाएगा। नंबर 2 पे आ जाएगा मैस। नंबर 3 जो है इसके ऊपर आ जाए दैट इज़ टाइम। नंबर 4 आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 5 के ऊपर थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर आ जाएगा। नंबर 6 के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट और नंबर 7 के ऊपर आ जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इस टेबल में इन क्वांटिटीज़ के साथ साथ इनके एसआई यूनिट्स जो है वो भी बताए हुए हैं और यूनिट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, सो हमें पता है लेंथ जो है उसको मेजर किया जाता है मीटर में, मैस को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो है मेजर किया जाता है केल्विन में, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इसको मेजर किया जाता है कैंडला में, जिसको सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसको मोल में मेजर किया जाता है और इसको MOL से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। So these are those minimum number of physical quantities जिनकी हेल्प से हम एंटायर रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो इसलिए इन वैल्यूज को क्या नाम, इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या नाम दिया जाता है कि ये बेस क्वांटिटीज हैं। अब आज ये दूसरी टाइप जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। अब डिराइव्ड का क्या मतलब होता है, अखज करना, निकालना। तो ये क्या बन जाएगा, डेफिनेशन में इसकी हम लिखते हैं, कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर बेस क्वांटिटीज, जो 2 या 2 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज के कम्बिनेशन से मिलकर बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड। तो जाहिर बात है 2 या 2 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज आप जब कंबाइन करेंगे तो उससे आप एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी बना रहे होंगे, और वो जो नई फिजिकल क्वांटिटी होगी इट इज कैटेगराइज्ड एज डिराइव्ड। इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाएगा। अब इसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है, इसकी एग्जांपल में आ जाएगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आप लोगों को पता है कि वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम जो है इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि वेलोसिटी तब बनती है जब आप 2 बेस क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी, लेंथ वाली और टाइम वाली। सो लेंथ का यूनिट यहाँ मीटर आ जाएगा, टाइम का यूनिट सेकंड आ जाएगा। तो इनकी डिवीजन से एक नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, पावर आ जाएगा और एटसेट्रा। ये जो है ना क्वांटिटीज ये बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए वो कहता है कि दीज आर इनफाइनाइट इन नंबर। अगर आप इसको काउंट करना शुरू करें तो ये तकरीबन जो है ना वो काउंटलेस हैं हमारे सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर। तो 2 बातें यहाँ से पता चल गई कि बेस क्वांटिटीज़ जो है वो कितनी होगी, दोज आर 7 इन नंबर, और डिराइव क्वांटिटीज़ जो है वो कितनी होगी, दीज आर इनफाइनाइट इन नंबर। ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी टाइप्स क्या होंगी, तो इसके अंदर आपने जो है ना ये वाला पॉइंट इसमें एक्सप्लेन कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का शॉर्ट क्वेश्चन। अगर वो आपसे पूछता है तो इसमें बेस क्वांटिटीज़ जो है उसको भी डिस्क्राइब कर लेंगे, और इसके अंदर जो है ना फिर हम डिराइव क्वांटिटीज़ को भी एक्सप्लेन कर देंगे विद एग्जाम्पल। अब आ जाइए बुक के पेज के ऊपर, जो आर्टिकल है हमारा, ये हमारे सामने जो है ना इसको इसने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो है ना वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब ये नेक्स्ट पोर्शन इसका देखें, जो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ के ऊपर हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका मेंशन किया। ठीक है, सो इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा है कि हाउ वी कैन मेजर द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी जो है ना हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा फॉर दिस पैराग्राफ।
कहता है कि द मेजरमेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। ये बात एमसीक्यू में भी पूछ ली जाती है कि जो बेस क्वांटिटी है इसकी मेजरमेंट में कितने स्टेप्स होते हैं, तो इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, इसमें 2 स्टेप होंगे। कौन कौन से? नंबर 1 आ जाएगा, कहता है फर्स्ट द चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड। आपने एक स्टैंडर्ड जो है ना उसको पहले सेलेक्ट करना है, यानी कि एक स्टैंडर्ड बना लेना है कोई, ठीक है। और दूसरा कहता है द सेकंड वन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटी टू बी measured with the standard so that the number and the units are determined as measure of that quantity। ठीक है, तो 2 चीज़ें उसने बताई हैं कि आपने एक बेस क्वांटिटी जो है ना उसकी मेजरमेंट करनी है, तो उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। नंबर 1 वो कहता है पहले तो आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि उस स्टैंडर्ड के साथ जो है ना फिर कंपेयर करने का आपको मेथड भी बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे ताकि स्टैंडर्ड के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको मीट किया जा सके। समझ आ गई? सो अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है तो आप ये वाला पैराग्राफ इसके अंदर लिख देंगे, हाउ वी कैन मेजर द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है? तो बेस मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। The first, the choice of the standard, and the second one is the establishment of the procedure for comparing the quantity to be measured with the standard so that the number and the units are determined as the measure of that quantity। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाए यहाँ पे उसने कुछ साइड इन्फॉर्मेशन में कुछ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है ना वो लिखी हुई हैं, जिसमें से पहला जो है ना उसने इसको लिखा हुआ है दैट इज़ एरिया ऑफ फिजिक्स, और इसके नीचे जो है उसने लिखा हुआ है इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ द फिजिक्स। अब ये क्या होते हैं इसको डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं कि एरियाज ऑफ फिजिक्स जो है ना इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो फिजिक्स जो है ना ये बेसिकली इसके 2 मेन एरियाज हैं, ठीक है। एक एरिया जो है ना उसको हम क्या नाम देते हैं? प्योर फिजिक्स, जो कि बिल्कुल टोटली फिजिक्स और लॉज ऑफ फिजिक्स जो है ना उसके ऊपर बेस कर रही होती है, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो कहता है इट एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताती है सीकिंग टू अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ यूनिवर्स, ताकि यूनिवर्स के लॉज जो है ना उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है। सो इस तरह की जो फिजिक्स होगी दैट इज कॉल्ड प्योर फिजिक्स, और उसको प्योर एरिया ऑफ फिजिक्स भी आप कह सकते हैं। और फॉर एग्जांपल इसके अंदर मिसाल क्या है, इसने मैकेनिक्स लिखा हुआ है, यहाँ प्लाज्मा फिजिक्स लिखा हुआ है, और साउंड लिखा हुआ है ETC। सो एक्चुअली ये जो हमारा ये वाला टेबल है ये सारा का सारा जो है ना वो इसकी एग्जांपल के अंदर लिखा जा सकता है। अब देखें इसके अंदर उसने मैकेनिक्स बताया हुआ है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, साउंड है, हाइड्रोडायनामिक्स है, स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी। सो ये जो ब्रांच यहाँ पे इसने बताई हुई हैं इसमें से कुछ आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी होंगी, कुछ आप यहाँ पे इंटरमीडिएट के अंदर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सो ये हम कौन सा एरिया ऑफ फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं? प्योर फिजिक्स, ठीक है, या प्योर एरिया ऑफ द फिजिक्स। अब आ जाए दूसरा एरिया जो है ना फिजिक्स का कौन सा होता है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि इंटरडिसिप्लिनरी एरिया एक्चुअली होता क्या है, तो देखें इसमें कहता है कि अगर आप फिजिक्स के सब्जेक्ट के रूल्स और लॉज को किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेंगे, तो इस तरह से बनने वाला जो एक नया सब्जेक्ट होगा दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, जिसमें फिजिक्स के लॉज को यूज किया जाता है किसी दूसरे साइंस के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, कहता है कि इट इंप्लाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स टू द अदर फील्ड्स। इसमें हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को दूसरी फील्ड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पे देखें हमें पता है कि बायोलॉजी जो है ना वो एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर उसके अंदर आपको लॉज ऑफ फिजिक्स यूज करने पड़ते हैं किसी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो वो कहता है एक नई ब्रांच जो है ना वो जनरेट हो जाती है जिसको हम नाम देंगे बायोफिजिक्स का।
और ये बायोफिजिक्स बेसिकली टू एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन है, और इसीलिए फिर हम इसको क्या नाम देंगे, ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एस्ट्रोनॉमी के साथ फिजिक्स को ऐड करते हैं तो जो नया सब्जेक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स। जियोलॉजी के साथ अगर फिजिक्स को कंबाइन करते हैं तो इसकी वजह से जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, जियोफिजिक्स। और बाकी की इसकी एग्जांपल्स जो है ना वो इस टेबल के अंदर बताई हुई हैं। दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स, जिसमें आ जाएगा एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स आ जाएगा, केमिकल फिजिक्स आ जाएगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स आ जाएगा, जियोफिजिक्स है, मेडिकल फिजिक्स है, मेडिकल ओशनोग्राफी है, फिजिक्स ऑफ म्यूजिक है, और एक इसके अंदर जो है ना वो आप और ऐड कर लें, दैट इज हेल्थ फिजिक्स। ठीक है, अब इसके नेम्स जो है ना वो आपने याद रखने हैं, क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है ऑप्शंस के अंदर ही प्योर और इंटरडिसिप्लिनरी एरिया के सब्जेक्ट्स को मिक्स करके कि इसमें से बताएं कौन सा प्योर फिजिक्स है, कौन सा इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। समझ आ गई? सो इसके लिए जो है ना वो आपने इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज याद रखने, क्योंकि ये तादाद में ज़रा कम है, इनको मेमोराइज करना भी आसान है। तो इनके अलावा जो भी होगा वो सारे के सारे जो है ना किस में कैटेगराइज किए जाएंगे, प्योर फिजिक्स के अंदर कैटेगराइज किए जाएंगे। समझ आ गई बात की? सो इस तरह से जो है ना ये दो बातें इन दो टेबल्स के अंदर इसने बताई हुई थी कि प्योर फिजिक्स से क्या मुराद है और इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स जो है ना इससे क्या मुराद है। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद है कि आपको इसमें समझ आ गया होगा। आप कमेंट्स के अंदर जो है अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं, और किसी भी टाइप की कोई भी बात अगर आपको ना समझ आई हो तो वो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।